अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे मंसा मूसा को, क्यों इसको तारीख़ इंसानी का मीर शख्स कहा जाता है। आइए देखते हैं इसकी तारीख को। जिस तरह खेलों की दुनिया में हर कुछ अरसे के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी की रैंकिंग मुतल्लिका दारों की जानिब से जारी होती है, इस तरह दौलत की दुनिया में भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दुनिया भर की दौलतमंदों के असासों की दर्जाबंदी जारी होती रहती है। तारीख का बन्नज़र गैर मुतालिया करने पर ऐसे लोगों का भी पता मिलता है जो दौरे अजदीद के अरब पतियों से कहीं ज़्यादा सासाजात के मालिक रहे हैं। मिसाल के तौर पर लीबिया के अनजहानी सदर मोअम्मर कद्दाफी के इक़्तिदार के खात्मे के बाद उनके असासे आलमी तौर पर मुंजमद कर दिए गए थे, जिनकी मालियत 200 बिलियन डॉलर्स बनती है। इसी तरह रोमन सल्तनत के मार्क्स लेसनेस क्रासिस के सासों की मालियत आज के हिसाब के मुताबिक 201 मिलियन डॉलर बनती है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मौजूदा दौर के अरब पतियों के मुकाबले में तारीख में एक ऐसे मुसलमान हुक्मरान का नाम भी मिलता है जिसकी दौलत का अंदाज़ा मौजूदा और साबका अदारों के शख्सियात से कहीं गुना ज़्यादा बताया जाता है। तारीख के इस अजीम तरीन शख्स का नाम मंसा मूसा है। मंसा मकामी ज़बान में बादशाह को कहते हैं। ये सन 1312 से 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान था। मंसा मूसा तारीख का अमीर तरीन शख्स माना जाता है। इसने माली सल्तनत पर जिस ज़माने में हुकूमत की, उस वक्त सल्तनत माली मादनियात के खजानों, जिनमें ग्रेनाइट, यूरेनियम, फास्फोरस, चूना, नमक और सोने से माला माल थी। बालखसूस सोने के ज़खायर कसीर तादाद में पाए जाते थे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी के अवाइल में सल्तनत माली दुनिया में सोने की कुल तरसील के निसफ के मालिक थे। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अरूज पर थी। यहाँ इस अमर का तज़किरा ज़रूरी है कि बकौल BBC मंसा मूसा की सल्तनत की हद किसी को मालूम नहीं थी। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आज के मोरितानिया, सीनेगल, गैम्बिया, गनी, बरकीना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया के इलाके इस ज़माने में मंसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। इस ज़माने में टिम्बक्टू माली का सबसे बड़ा इलाका था जो सल्तनत के शुमार में वाक़ था और दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा के जनूबो मगरिब में वाक़ था। टिम्बक्टू की वजह शोहरत ज़माना कदीम में अफ्रीका से होने वाली सोने की तजारत थी और यही शहर सोने की तजारत का मरकज़ था। मंसा मूसा एक दरवेश, सिफ्तनेक और सखी हुक्मरान की शोहरत रखता था। उसके अदल व इंसाफ के मुताद्दद किस्से तारीख में दर्ज हैं। मंसा मूसा के दौरे हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या सन 1324 में उसका मुनफरद सफ़र है हज था। मौरखैन लिखते हैं कि मंसा मूसा की हज की तैयारी को लगभग 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। सोने की तारों से मरसा शाही खेमे बनाए गए, अहले खाना के लिए सफरी महल बनाया गया। मूसा के ज़हीन तरीन दरबारियों ने हज़ारों खेमों पर मुश्तमिल एक बेमिसाल चलता फिरता शहर बना डाला। मंसा मूसा के सबसे ज़्यादा शोहरत इस सफ़र हज की वजह से मिली। ये सफ़र इस कदर पुरशिकवा था कि मंसा मूसा की शोहरत ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजरों के ज़रिए यूरोप तक उसके नाम के चर्चे होने लगे और लोग इसके काफ़िले को देखकर दंग रह गए। लोगों ने देखा मंसा मूसा के काफ़िले के साथ साथ 1000 लोग थे, जिनमें से 12,000 उसके गुलाम और पैरोकार थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। बकौल इब्ने खल्दून, मंसा मूसा के काफ़िले में इतने ज़्यादा लोग थे कि उनका शुमार मुश्किल में था। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था उसके लिए सोने की खसूसी लगामें तैयार की गई थी। इसी तरह मंसा मूसा के आगे 500 अफराद का दस्ता था, जिन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास तन किया हुआ था और हर एक के हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी, जिसके हर एक ऊंट पर
136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल ये वसी सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और इन सब का मालिक मनसा मूसा था। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया था। इस सफ़र के दौरान ये जहां से गुजरता गुरबा की मदद करता, हर जुमा को वहां एक मस्जिद तमीर कराता और वहां के हाकिम और ताजिरों से मिलता और उन्हें सोने से माले माल कर देता। कहते हैं कि काहिरा और मदीना के लोगों ने इतना सोना शायद ख्वाब में भी ना देखा होगा जितना मनसा मूसा अपने शहर सफ़र ले गया था। मनसा मूसा इस सफ़र के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मिलता हुआ जाता। मिस्र के ममलूक सुल्तान और अल नसर मोहम्मद से उसकी मुलाकात तारीख के अवराक में आज भी ज़िंदा है। इब्न खल्दून कहता है, अल नसर मोहम्मद जैसा बादशाह मनसा मूसा के जाओ जलाल और दौलत को देखकर शशदा रह गया। इस सफ़र के दौरान उसने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतों कई बरसों तक गिरी रहीं। इसी ज़माने में गालबन मगरबी अफ्रीका के इस इलाके में सोने की कसीर तादाद पाई जाती थी। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल, सही और शाह खर्च था कि जब मिस्र से गुजरा तो कहते हैं कि उसने गरीबों को इतने एहतियात दिए कि इलाके में फराज की कैफियत हो गई। मनसा मूसा मनासिक हज से जब वापस आ रहा था, दरबार में सवाल उठाया गया कि मैं उन इलाकों की मैशियत कैसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इरादा तो नादार लोगों की मदद करना था, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक इन इलाकों के लोग मुआशी अदम तावन का शिकार हो गए थे। चनाचे बाहम मशवरे से उसने ऐलान किया कि जो लोग उसे सोना वापस करना चाहें वो उसे दुगनी कीमत अदा करने को तैयार है। लोगों ने इस नाकाबिले यकीन पेशकश से खूब फ़ायदा उठाया और खैरात और अमदाद में दिया गया सोना दोबारा उसके पास वापस आ गया और लोगों की माशी हालत में बेहतरी की जानब जाना शुरू हो गई। मनसा मूसा के इस सफ़र की वजह से उसकी दौलत और फ्याजी के चर्चे 400 फैल गए थे। चनाचा यूरोप से लोग इसके पास सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई इसके पास इतनी कसीर दौलत है जिसके चर्चे 400 हैं, जोक दर जोक आने लगे। जब मनसा मूसा के मालो दौलत की तस्दीक हो गई तो उसका नाम केटलान की अटलस में शामिल कर दिया गया। मरूफ मिनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हिस्ट्री के प्रोफेसर रडोल्फ वेयर के बकौल ये तारीख के उस अमीर तरीन शख्स की बात है जिसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये दुनिया के इस आजकल के जितने ज़्यादा अमीर तरीन है उनसे कहीं ज़्यादा अमीर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो करते हैं अख्ताम।